ये अगर हम नंबर्स में देखें तो ये हमारा छठवां प्रोजेक्ट है कि पाठ योजना को बच्चों के साथ क्रियान्वित कर प्रस्तुतिकरण के तस्वीरें एवं वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित जो प्रोजेक्ट के सारे सभी प्रोजेक्ट्स का जो लेसन प्लान है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे देखिए, कक्षा 6 में लेसन प्लान दिया गया है। आप इसे ओपन करेंगे तो एक पीडीएफ खुलता है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर कक्षा 6 में कौन सा प्रोजेक्ट करवाना है, एक मिनट, कौन सा प्रोजेक्ट आपको करवाना है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, कक्षा 6 में विद्युत प्रश्नोत्तरी बोर्ड का निर्माण करना है। यहाँ पर ये आपको सारा पीडीएफ यहाँ मिलता है। आप यहाँ से भी पीडीएफ को खोलकर और देख सकते हैं कि कौन से महीने में कौन सा प्रोजेक्ट हमें करना है। ठीक है, इस तरीके से कक्षा 7 का भी दिया है और कक्षा 8 का भी दिया है। और यहाँ पर एक और साक्ष्य दिया है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि साक्ष्य को अपलोड करते कैसे हैं। तो ये वीडियो भी आप जरूर देखें। कभी अगर आपको परेशानी हो रही है कि वीडियो में ये दीक्षा में मैं कैसे अपने साक्ष्यों को अपलोड करूं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सहायता ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे लर्निंग रिसोर्सेस को सारा आपको पीडीएफ देखना है और उसके बाद फिर से मैंडेटरी में आना है और इसका स्टेटस जो है वो कंप्लीट मार्क करके ओके दबाना है। अब आती है बात साक्ष्य अपलोड करने की, तो ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पर ऐड फाइल सबसे नीचे दाहिनी ओर ऐड फाइल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहीं से आप अपना जो प्रोजेक्ट से संबंधित फोटो और वीडियो है वो अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपको ऐड फाइल्स पे क्लिक करना है। आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, ये एक बॉक्स है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये जो अपलोड का ऑप्शन नीचे जो अभी देखिए डिसेबल था ना, वाइट था, अभी मैंने क्लिक किया तो ब्लू हो गया, यानी एक्टिव हो गया। आप इस बटन को दबा सकते हैं। आप अपलोड पर दबाएंगे। जैसे ही आप अपलोड पर दबाएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। जैसे आपको कैमरे से फोटो तुरंत खींच के डालना है, या इमेज आपकी गैलरी से चूज करना है, आपको वीडियो डालना है, या फाइल डालनी है, या लिंक डालनी है। तो फिलहाल मैं अभी गैलरी का प्रयोग कर रही हूँ। यहाँ पर एक्सेस मांगेगा, आप उसे एक्सेस दे दीजिएगा। और देखिए, यहाँ पर मैंने कोई भी एक जैसे एक फोटो सिलेक्ट कर ली। अब कई बार क्या हो रहा है, यह जानकारी प्राप्त हुई है कि हम यहीं तक रुक जा रहे हैं। यहाँ हमें रुकना नहीं है। एक बार हमारा जो फोटो का नाम यहाँ आ गया तो हम ये जो नीचे अटैच फाइल्स का ऑप्शन दिख रहा है उस पर जरूर क्लिक करना है। जब तक आप कब क्लिक नहीं करेंगे इस पे, आपकी फोटो अटैच नहीं होगी। ठीक है, इसका कैसे आप इसे दोबारा कैसे चेक करेंगे कि मेरी फोटो अपलोड हुई है या नहीं। आप देखिए, इस पे बैक आ जाइए। आप बैक आइए, एकदम ऊपर स्क्रीन के आइए, और यहाँ ऊपर सबसे सबसे ऊपर ये फाइल्स का ऑप्शन दिख रहा है। एडिट के बगल में, सिंक और एडिट के बीच में जो ऑप्शन दिख रहा है फाइल्स का, फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए, आप दिख गया कि मैंने ये फोटो इस पर्टिकुलर टास्क में अपलोड की है। तो इसलिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरी जो फोटो मैंने अपलोड की है वो साक्ष्य में अपलोड हुई भी है या नहीं, साक्ष्य के तौर पर। इस प्रकार आप हर प्रोजेक्ट का, कक्षा 6, 7, 8 का हर जो छठवां प्रोजेक्ट है उससे संबंधित सारे फोटोज इसमें अपलोड करेंगे। और चौथे में जब आप फरवरी के प्रोजेक्ट्स करेंगे, अब 3 प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी इच्छा है आप जनवरी में कर लीजिए, फरवरी में कर लीजिए, पर जिस प्रकार रश्मि मैम ने कहा कि फरवरी तक हमें तीनों प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके और उससे उसके जो साक्ष्य है वो अपलोड कर देने हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी मैं सेम प्रक्रिया करूंगी। मैंने स्टेटस कंप्लीट कर दिया है और मैंने एक टास्क भी अपलोड, ये साक्ष्य भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, और मैंने देखिए दोबारा अटैच फाइल किया, तब जाकर मेरा टास्क जो है वो अटैच हुआ। ठीक है, इस प्रकार मैं अगले अगला जो है उसमें भी मैं यहाँ पर कंप्लीट मार्क करके और इसे देखिए 3 बार आपको 3 जो टास्क दिए गए हैं उसमें अलग अलग आपको, 3 बार आपको 3 जो टास्क दिए गए हैं उसमें अलग अलग आपको 3 बार 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 आपको
साक्ष्य, जो जिस प्रोजेक्ट का साक्ष्य है उसमें आपको अपलोड करना है। ठीक है, आपने अपलोड कर लिया, अब बैक जा रहे हैं हम। देखिए अब मैंने 5 7 में से 5 टास्क को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद शिक्षक, अगला जो टास्क है, योजना और चुनौतियों पर हमें बातचीत करनी है। तो शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों अध्यापकों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आपस में चर्चा करें कि क्या चुनौतियां रही, क्या समाधान रहा, जिससे यह प्रोजेक्ट को का क्रियान्वयन जो है वो सफल हो सके और स्मूथ हो सके। तो इस तरीके से मैं यह भी प्रोजेक्ट जो ये भी टास्क जो है वो कंप्लीट कर दे रही हूँ। अब अगला और 7वां जो टास्क है वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए लिखा भी है वहां पर कि सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु प्रश्नों के उत्तर दें। आपको ये जो 7वां टास्क है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह एक प्रश्नोत्तरी है जिसका आपको जवाब देना है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि सातवें जो जब आप 7वें टास्क पे आते हैं तो आपको नीचे यहाँ पर व्यू रिसोर्स नहीं दिया गया है, यहाँ पर स्टार्ट ऑब्जर्वेशन दिया गया है। आपको यहाँ पीले रंग पे स्टार्ट ऑब्जर्वेशन पे क्लिक करना है, तब आपकी जो प्रश्नावली है वो ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन 1 ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पर ऑप्शन 1 पे क्लिक करना है। ऑब्जर्वेशन 1 पे आपकी प्रश्नोत्तरी खुल जाएगी। अब आपको एक एक करके सारे प्रश्नों का, इसमें कुल देखते हैं कितने प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए नीचे नीचे जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुल 5 प्रश्न हैं। तो केवल आपको, मतलब बहुत ज्यादा भी अगर कहा जाए तो 2 से 3 मिनट का समय लगेगा इस पूरी प्रश्नोत्तरी को भरने में। तो जैसे मैं भी अभी सही उत्तर नहीं दे रही हूँ, तो आप मेरे उत्तर पर ध्यान कृपया न दें। तो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, अभी देखिए मैंने एक स्टेप मैं छोड़ दी। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टार्ट पे दबाना है। स्टार्ट, नीचे स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। स्टार्ट पे आप जैसे ही दबाएंगे तो एक 0/1 का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप शुरू कर सकते हैं अपने उत्तर को भरना। देखिए उत्तर भर लिया मैंने, दूसरे प्रश्न का भी उत्तर भर लिया मैंने। तीसरे प्रश्न में मुझे क्या पूछा है कि दी गई पाठ्य योजनाएं कक्षा संचालन में किस प्रकार उपयोगी रही, कृपया कृपया विचार साझा करें। तो आपके लिए ये जो पाठ्य योजनाएं दी जा रही हैं वो कितनी उपयोगी हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं यहाँ पर ABCD लिख दे रही हूँ। आपको यह विचार यह बात रखनी है कि किस किस प्रकार आपको ये पाठ्य योजनाएं मदद कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक सवाल मुझसे पूछा गया है, इसका भी मैं कोई और उत्तर चूज कर लेती हूँ, सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब देखिए ये जो पांचवा प्रश्न है, इसमें मुझे कुछ अलग दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, चौकोर दिख रहा है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। प्रोजेक्ट क्रियान्वयन संबंधी चर्चा के दौरान शिक्षक प्रधानाध्यापक से किन बिंदुओं पर अपने विचार साझा करेंगे। और इसमें यह भी दिया गया है कि एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, यानी आप इस प्रश्न का एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर चौखट रूपी सिलेक्ट करने के लिए दिया गया है। तो आप 1 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चारों सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या 3 भी। यह आपके ऊपर है। जो आपको लगता है कि प्रश्न का सही उत्तर है, या आपने जिन मुद्दों पर बात की है उन मुद्दों को आप चुनें और साझा करें। अब नीचे देखिए, यहाँ पर आप रिमार्क्स, यानी और अगर कुछ अन्य विचार हैं आपको, तो आप यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, उससे अपने विचार यहाँ पर लिखकर राज्य को साझा कर सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ पर रिमार्क्स के तौर पर फोटो भी डाल सकते हैं। यदि आपको कुछ फोटो तस्वीर डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन क्या दिखता है कि हमें सेव करना है, तो हम यहाँ पर सेव कर देंगे। जब जैसे ही हम सेव दबाते हैं तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 3 विकल्प मिल रहे हैं। क्या आपको फॉर्म को सबमिट करना है, या आपको प्रीव्यू द फॉर्म, आपको एक बार अपने फॉर्म के उत्तर को देखना है। जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो दूसरा विकल्प था, आपको यह सभी अपने जो आपने उत्तर दिए हैं उसका एक दिखा देगा कि आपने कौन से प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर चुना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और
अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो आप अपलोड एंड सबमिट कर दो। अभी देखते हैं तीसरा और तीसरे विकल्प में क्या था। देखिए सबमिट का ऑप्शन, तो सेव द फॉर्म। यदि आपको आज एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और दो तीन प्रश्न के उत्तर कल देने हैं, तो इसलिए आप सेव द फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अभी इसको सबमिट नहीं करने वाले हैं, तो आप तीनों में से कोई विकल्प चुन सकते हैं। पर अंत में आपको सबमिट द फॉर्म का ऑप्शन चुनना है, जिसके माध्यम से ये फॉर्म जो है आप सबमिट कर देंगे। आखिरी अंतिम जो स्टेप होगा वो यही होगा। और आपको एक बार कंफर्मेशन पूछेगा तो आप यस दबा दीजिएगा, और अब आपका ये फॉर्म जो है वो भर गया है। आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ से बगल में देखिए, यहाँ पर आपको रिपोर्ट दी गई है। आप रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ही आप ये फॉर्म भरते हैं, आपका जो टास्क नंबर 7 है वो खुद ब खुद ग्रीन मार्क हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप जो टास्क 7 है उसे बहुत ही ध्यान से, शांति से, आराम से करिएगा। और इस प्रकार आप अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पूर्ण कर लीजिएगा। और जैसे ही आप सारे जो टास्क दिए हैं उस पर ये ग्रीन कलर का टिक और उसका स्टेटस अपडेट करेंगे, आपको ये जो ऊपर सबमिट इम्प्रूवमेंट का बटन जो पहले ग्रे था, अब वो सम ब्लू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सबमिट इम्प्रूवमेंट करेंगे। पर एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि सबमिट इम्प्रूवमेंट करने के बाद आप कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे शिक्षकों ने यह बात कही थी कि हम सबमिट के बाद एडिट नहीं कर पा रहे हैं, हमें और फोटोज डालनी है, तो यह ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो आप सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपने सभी फोटोज डाले हैं। अब कहाँ देखेंगे, अगेन फाइल्स में। और फाइल्स में देखने के बाद सब कुछ, एक बार आप सिंक बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कुछ रह गया हो अपलोड करने के लिए तो डेटा के चलते अगर कुछ कमी रह गई हो तो दोबारा सिंक जब हम करेंगे तो सारा जो हमारा हमने जो अपलोड किया है वो सिंक हो जाता है, वो सेव हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप एक बार सबमिट इम्प्रूवमेंट करने से पहले सेव जरूर दबाइएगा। और अब आप सबमिट इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको दोबारा पूछेगा कि आपको कुछ एडिट या कुछ अपलोड तो नहीं करना है, तो अभी मुझे फिलहाल अपलोड नहीं करना है, इसलिए मैं सबमिट इम्प्रूवमेंट पे आगे बढ़ रही हूँ। दोबारा इसने मुझसे पूछा, मैंने दोबारा सबमिट का ऑप्शन क्लिक कर दिया। देखिए अब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट हो गया है। मैं सर्टिफिकेट यहाँ से देख सकती हूँ। सर्टिफिकेट जैसे ही मैंने ऊपर देखिए आप, फाइल्स के बगल में सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करिए। यहाँ से आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट। यहाँ से आप ऊपर ब्लू कलर का जो ऑप्शन दिया है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपना पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं और सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार शालिनी, एक बार स्क्रीन शेयर होगी क्या? जी। जी। गुंजन, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तब तक। दो सवाल हैं, उसे मैं अच्छा। बताती हूँ। जी 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 प्रशांत प्लीज। कुमार पूछ रहे हैं कि जी।